नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे भक्त कवि सूरदास के बारे में और इसका प्रकरण या प्रसंग राधा कृष्ण प्रसंग से दो पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे पद का अध्ययन करेंगे जो इस अध्याय का 12वां पद है। पद स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग, हरि पर सरवर सर पर गिरिवर, गिर पर फूले कुंज पराग, रुचिर कपोत बसत ता ऊपर अमृत फल लाग, फल पर पुहुप पर पल्लव, तापर सुख पिक मृग मद काग, खंजन धनुक चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग, अंग अंग प्रति और छवि, उपमा ताको करत न त्याग, सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानो अधरनी के बड़ भाग। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में सूरदास नामक अध्याय के राधा कृष्ण प्रसंग से उद्धृत है। इस पद में कवि सूरदास ने राधा के शरीर के विभिन्न अंगों के सौंदर्य का वर्णन अनेक उपमानों के आधार पर प्रस्तुत किया है। पद में राधा के शरीर के लिए एक अनुपम बाग का उपमान लिया गया है और उस बाग में या उस राधा के विभिन्न अंगों के विभिन्न उपमानों को ध्यान में रख करके उस राधा के शरीर रूपी अनुपम बाग का सांग रूपक प्रस्तुत किया है। यानी इस पद में राधा के विभिन्न अंगों के सौंदर्य के लिए विभिन्न उपमान कवि ने प्रस्तुत किए हैं। तो कवि वर्णन करते हुए कह रहा है, अद्भुत एक अनुपम बाग, कि राधा का शरीर एक अद्भुत, आश्चर्यजनक और अनुपम, अद्वितीय, जिसकी उपमा न दी जा सके, ऐसा बाग, ऐसा बगीचा है। यानी कृष्ण का शरीर एक अद्भुत और एक अनुपम बाग है, जहाँ जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, जहाँ जुगल कमल यानी दो कमल, जुगल यानी युगल यानी दो कमल, दो कमल पर गजवर क्रीड़त, गजवर वर यानी श्रेष्ठ, दो श्रेष्ठ, जहाँ दो कमलों पर गज यानी हाथी, क्रीड़त यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, जहाँ दो कमलों पर हाथी क्रीड़ा कर रहे हैं, तापर सिंह करत अनुराग, और उस पर शेर सिंह करत अनुराग कर रहा है, स्नेह कर रहा है, अपना अनुराग प्रकट कर रहा है। हरि पर सरवर, हरि शेर के लिए है, उस शेर पर सरवर है यानी सरोवर है, और सर पर गिरिवर, उस सरोवर के ऊपर पर्वत हैं, और गिर पर फूले कंज पराग, और उस पर्वत पर, गिर पर यानी पर्वत पर कमल फूले हुए हैं।
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर। रुचिर यानी सुंदर, कपोत कबूतर, और उस पर सुंदर कबूतर बसत यानी निवास करते हैं। ता ऊपर अमृत फल, उसके ऊपर अमृत फल लगा हुआ है। फल पर पुष्प, पुष्प पर पल्लव, फल पर फूल, पुष्प यानी पुष्प, पुष्प पर पल्लव और पुष्प पर पल्लव यानी पत्ते। ता ऊपर सुख पिक मृग मद का, और उसके ऊपर सुख तोता, पिक कोयल, मृग हरिण आदि हैं। खंजन धनुक चंद्रमा ऊपर, और उनके ऊपर खंजन पक्षी, धनुष और चंद्रमा है। ता ऊपर एक मणिधर नाग, उसके ऊपर मणिधारी नाग है। अंग अंग प्रति और छवि, इस प्रकार से उस राधा के अंग अंग में की जो शोभा है, सुंदरता है, छवि है, वह और ही है, यानी अद्भुत है। उपमा ताको करत न त्याग, उसके लिए अनेक उपमाएं दी जा सकती। ताको करत न त्याग, उसका त्याग नहीं कर सकती, यानी उसके अंग अंग के लिए अनेक उपमाएं दी जा सकती। उसके अंग अंग में और ही छवि, और ही सुंदरता है। सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानो अधरनी के बड़ भाग। सुधारस, सुधा का रस, अमृत रस, मानो यानी मानो, अधरनी यानी होठों, अधरनी अधर यानी होठ, के बड़ भाग यानी भाग्यशाली हैं। बड़ भाग यानी बड़े भाग हैं। उन अधरों का ये बड़ा भाग है कि उनका पान प्रभु कृष्ण ने किया है। यानी सूरदास कहते हैं कि उस राधा के शरीर पर जो उसके अधर हैं, उन अधरों का पान श्री कृष्ण ने किया है, इसलिए वे अधर बड़े ही भाग्यशाली हैं। यह जो संपूर्ण वर्णन है सांग रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। एक बाग, और बाग में जो विभिन्न अंगों का वर्णन कवि ने किया है। यहाँ जो बाग हैं, यह राधा का शरीर है, और उस बाग के जो विभिन्न उपमान हैं, वे राधा के शरीर के विभिन्न अवयव हैं। तो हम अब यहाँ उन उपमानों के लिए, जो राधा के अंगों के लिए जो उपमान प्रस्तुत किए गए हैं, उनको यानी उन उपमानों को और राधा के अंगों को जोड़कर एक साथ वर्णन करेंगे कि राधा का शरीर अनुपम, अद्भुत बगीचे के समान है, बाग के समान है, जहाँ जुगल कमर पर गजवर क्रीड़त। राधा के जो दो पैर हैं वो जुगल कमल हैं, यानी दो कमल हैं, उसके पैर ही कमलों के समान हैं, और उन पर गजवर क्रीड़त। उन पैरों पर जो जंघाएं हैं वे गजवर हैं, हाथी हैं। तापर सिंह करत अनुराग, और उसके ऊपर जो राधा की कमर है वह सिंह के समान, शेर के लिए प्रस्तुत की गई। यानी राधा की कमर ही शेर है, और हरि पर सरवर, और उस शेर के ऊपर यानी उसकी कमर पर जो सरोवर है वह नाभि, या उसकी नाभि ही सरोवर हैं। सर पर गिरिवर, और नाभि के ऊपर जो पेट के वलय हैं वो पर्वत हैं, गिरिवर हैं। और गिर पर
फूले कंज पराग, और पर्वत के ऊपर कुंज यानी कमल खिले हुए हैं। तो यहाँ कमल राधा के स्तन के लिए है, राधा के स्तन फूले हुए कमल हैं। आगे है रुचिर कपोत, सुंदर कबूतर बसत ताव पर, उस पर सुंदर कबूतर निवास करता है। तो यहाँ राधा की गर्दन कपोत है, उसके ऊपर अमृत फल लगा हुआ है। अमृत फल, उसके लाल होंठ, राधा के लाल होंठ हैं। फल पर पुष्प, पुष्प पर पल्लव, ता ऊपर सुख पिक मृग मद काग। फूल पर पुष्प यानी पुष्प और पुष्प पर पल्लव लगा हुआ है। ता पर सुक पिक मृग का, और सुक यानी तोता उसकी नाक के लिए आया है। पिक यानी कोयल उसकी वाणी के लिए, और मृग मद काग यानी उसकी नाक तोते के लिए है, तोते के समान, उसकी वाणी कोयल के समान, उसकी आँखें मृग के समान। खंजन धनुक चंद्रमा ऊपर, उसके ऊपर खंजन धनुष और चंद्रमा है। तो खंजन पक्षी के समान उसकी आँखें, धनुष के समान उसकी भौहें, और उसके ऊपर जो उसका ललाट है वह चंद्रमा के समान है, चंद्रमा है। ता ऊपर एक मणिधर नाग, उसके ऊपर एक मणिधारी नाग यानी ललाट के ऊपर राधा की जो चोटी है, काले बालों को गुथकर जो उसने चोटी बना रखी है, और उस पर मणियों की सज्जा कर रखी है, वह मणिधारी नाग के समान है। उसकी काली चोटी मणिधारी नाग के समान है। अंग अंग प्रति ओरे ओरे छवि, उपमा ताको करत न त्याग। इस प्रकार उसके अंग प्रत्यंग की छवि अत्यंत ही सुंदर हैं, उसके लिए अनेक उपमाएं दी जा सकती हैं। और उस पर जो उसके होंठ, उस बाग रूपी राधा के शरीर पर जो उसके अधर सुशोभित हैं, जो लाल फूल रूपी जो अधर हैं उसके, उनका पान जब प्रभु श्री कृष्ण ने किया तो वे अधरनी बड़े भाग कि वे अधर बड़े भाग्यशाली हैं कि उनका पान प्रभु कृष्ण ने किया है। इस प्रकार से यहाँ राधा के अंगों की सौंदर्य के लिए विभिन्न उपमान जुटा दिए हैं कवि ने, और अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। राधा के नखशिख का वर्णन यहाँ किया है। श्रृंगार रस की दृष्टि से उत्तम उदाहरण है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। ब्रजभाषा का सौंदर्य है। वर्णन में चित्रात्मकता है। धन्यवाद।